ठीक एक है। बेटा, हम आज के टॉपिक में, अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। और सेक्स डिटर्मिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन जेनेटिक्स। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है ना। अब वैसे तो मेल और फीमेल्स में फर्क होता है, जिसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि physical appearance between the male and the female individuals of a population। ठीक है ना। तो आप किसी पॉपुलेशन के अंदर मेल्स और फीमेल्स के अंदर फिजिकली डिफरेंस कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है ना। कि डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स का प्रेजेंट होना, दो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स का प्रेजेंट होना सेक्सुअल बेसिस पे। ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा उसने कहा है कि जो क्रोमोसोमल बेसिस जो है वो जेनेटिक्स की, वो रादर सिंपल है। सेक्स डिटर्मिनेशन की सिंपल है फिजिकल अपीयरेंस के मुकाबले में। अ क्लियर पिक्चर ऑफ द जेनेटिक बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन इमर्ज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। मैंने आपको पिछले दिनों भी एक लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स का सेट होता है, ठीक है, जिसको हम कैरियोटाइप कहते हैं असल में। ठीक है ना। तो कैरियोटाइप जो है उसको हम दो तरह के क्रोमोसोम्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप इज ऑफ ऑटोसोम्स, जो कि हमारे बॉडीली फीचर्स को डिसाइड अप करता है, और एक पेयर जो कि हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का हम कहते हैं ये है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो दो मेजर ग्रुप्स बन गए आपके। एक हो गए ऑटोसोम्स का ग्रुप जो आपके सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को या बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, और एक आपके पास ग्रुप बन गया सेक्स क्रोमोसोम्स का, दैट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेट अस सी दिस डिफरेंस, आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। तो ड्रोसोफिला आपको पता है फ्रूट फ्लाई है, तो ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के अंदर हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स के बीच में फर्क देखते हैं। यहाँ पे देखें क्रोमोसोम्स, अगर ड्रोसोफिला की बात करें तो यहाँ पे 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉयड नंबर इसका क्या है? 8। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ड्रोसोफिला, तो आप कहेंगे 8। ठीक है ना। और अगर पेयर्स पूछे जाए तो कितने पेयर्स होंगे? 4 पेयर्स हैं। ठीक है। अब 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल्स। ठीक है ना। 3 पेयर मेल फीमेल में आइडेंटिकल हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और फोर्थ पेयर जो है वो डिफरेंट है मेल और फीमेल में। ठीक है। जो कि सेक्स को डिटरमिन करता है, जेंडर को डिटर्मिनेशन करता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन फीमेल्स both the sex chromosomes are identical, so these are called XX chromosomes। दोनों सेम है, XX कहते हैं। और मेल के अंदर एक रॉड शेप्ड है, और हमारे पास इज लाइक द सेक्स क्रोमोसोम द फीमेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम। जो दूसरा वाला है वो हुक्ड शेप है, ठीक है, डिफरेंट है शेप में, जिसको हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि फीमेल जो है वो एक्स एक्स है और मेल एक्स वाई है। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज ये देखें अगर आप, कि ये फीमेल है, फीमेल और मेल के अंदर ये जो 3 पेयर्स हैं, यहाँ पे देखें, ये वाले, ये 2 रेड वाले, ये ग्रीन वाले, ये बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स वाले, ये 3 पेयर सिमिलर हो गए। और ये फोर्थ वाला पेयर जो है, ये देखें, फीमेल के अंदर दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। मेल के अंदर एक वो फीमेल जैसा और एक वो डिफरेंट है, जो हुक शेप बनी हुई है, जिसको हम एक्स वाई क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर देख लें, ह्यूमंस के अंदर जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स के हैं। ये टोटल ह्यूमन के क्रोमोसोम्स को दिखाने की कोशिश की हुई है, इस तरह से डिपिक्ट किया हुआ है। इसमें 22 पेयर्स जो हैं वो क्या हैं? ऑटोसोम्स के हैं। और जो 23rd पेयर है दैट इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर जो ह्यूमन मेल है, इसके अंदर जो एक एक्स है, बिल्कुल फीमेल की तरह दो आइडेंटिकल फीमेल क्रोमोसोम्स हैं फीमेल के अंदर, जिनको एक्स एक्स कहते हैं। मेल में एक उनकी तरह का एक शॉर्टर वाला क्रोमोसोम है, जिसको वाई क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे देखें 22 पेयर ऑटोसोम्स के हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है, फीमेल इज एक्स एक्स एंड मेल इज एक्स वाई। ह्यूमन फीमेल्स आर 2 कॉपीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जितने भी एग फीमेल प्रोड्यूस करेगी, सारे के सारे एग जो हैं दैट वुड बी एक्स कंटेनिंग। ठीक है ना, उनके पास सिर्फ एक्स होगा। और मेल जो हैं, इनमें हाफ स्पर्म जो होंगे एक्स वाले होंगे, और हाफ स्पर्म क्या होंगे? वाई वाले होंगे। अब ना आप, ये हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या स्पेशली हमारे ये पाकिस्तान के अंदर, आप अक्सर देखते हैं ड्रामों में इस तरह से
वैसे भी जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें आप देखते हैं कि हमारे पास जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके अंदर उनकी खासतौर पे जो लड़के की माँ होती है, यानी कि वो इस चीज पे, या लड़का भी अक्सर प्रेशर डाल रहा होता है फीमेल के ऊपर कि भाई बेटियां पैदा होती जा रही हैं, तुम्हारा कसूर है इसमें। हालांकि एज सच फीमेल का नेचुरली कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। फीमेल से जी जितने भी एग प्रोड्यूस होने हैं वो सारे एक जैसे ही प्रोड्यूस होने हैं। अगर मेल के जो स्पर्म्स हैं वो वाई कंटेनिंग होंगे तो फिर हमारे पास बेटा पैदा होगा। अगर मेल भी वाई ही एक्स ही कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर क्या होगा, बेटी ही पैदा होनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटी या बेटा पैदा होने का असल में जो कंट्रोल है वो किसके पास है, मेल के पास ही है, ठीक है ना। क्योंकि फीमेल के पास तो और क्रोमोसोम ही नहीं है, ठीक है ना। उसने तो जितने भी अपने एग्स प्रोड्यूस करने हैं तमाम एग्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेटिवली कोई और क्रोमोसोम है ही नहीं है, ठीक है। मेल के पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स भी हैं और वाई भी हैं। दैट डिपेंड्स कि हमारे पास मेल का कौन सा स्पर्म फीमेल के एग से कंबाइन कर रहा है। अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म जो है फीमेल के एग के साथ कंबाइन करेगा तो बेटा पैदा होगा, और अगर एक्स कंटेनिंग ही कंबाइन करेगा तो क्या होगा, बेटी पैदा होनी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नोटिस करें कि इन मेल्स जी हाफ ऑफ सर। द स्पर्म्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ कंटेन्स वाई क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम है कैरिड बाय स्पर्म इज देयरफॉर डिटरमिन्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। बता दिया उसने भी कि बच्चे की जो जेंडर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, स्पर्म डिसाइड कर रहा है। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग द चाइल्ड विल बी अ गर्ल, ठीक है ना। तो अगर तो एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या होगा, स्पर्म एक्स वाला फर्टिलाइज करता है तो फीमेल होगी, बेटी पैदा होगी। और अगर स्पर्म जो है वो वाई वाला करता है तो फिर क्या होगा, बेटा पैदा होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बेसिक टेक्निक है। अब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्क्रीनिंग के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं बॉक्स में उसने वो दी हुई है, एक दफा ये भी देख लें, ठीक है ना। अमाइनोसेंटेसिस, ठीक है ना। अमाइनोसेंटेसिस जो है ये डिजीज, ये मतलब एक इसमें टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एम्ब्रियो स्क्रीनिंग checks an embryo to see if it is carrying an allele for a genetic disease. A number of techniques are now available to test for chromosomal and gene mutation in human fetuses, ठीक है ना। तो fetus हम कहते हैं उस बच्चे को जिसकी हमारे पास वो 3 मंथ से ज्यादा एम्ब्रियोनिक एज होती है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड टोटल 9 मंथ्स का है ना, तो 3 मंथ्स की गेस्टेशन से ऊपर वाला पीरियड जो होता है उसको फीटस कहते हैं, ठीक है ना। उससे नीचे नीचे वाला फीटस, जो उससे नीचे नीचे वाला जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसको हम, मतलब कि बेबी जो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें फीटस हमारे पास बनता है कंप्लीट जब बन जाता है ना 3 मंथ्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जिसको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड कहते हैं, उसमें आके जो उसके तमाम ऑर्गन्स हैं, उसके हाथ पांव हार्ट आईज हर चीज कंप्लीट बन चुकी होती है, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ उनका साइज ग्रो करना होता है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड जो है उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसको फीटस बोलते हैं। 3 मंथ्स के बाद के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि before start of a procedure, a local anesthetic can be given to the mother. तो mother को local anesthetic देते हैं, ठीक है ना। A needle is usually inserted through the mother's abdominal wall, then through the wall of the uterus, and finally into the amniotic sac, ठीक है ना। amniotic sac वो ना हमारे पास एक कवरिंग है जो बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है, और उसके अंदर फ्लूइड है, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, amniotic fluid उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो with the aid of ultrasound guidance, a physician pictures the sac in an area away from the fetus and extract approximately 20 ml of amniotic fluid. तो उसके अंदर से amniotic fluid एक्सट्रैक्ट करते हैं। असल में वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू, मशीन के थ्रू देख रहे होते हैं कि हमारे पास बेबी को किस तरह से नुकसान ना हो नीडल का, ठीक है ना। तो उससे दूर रख के फ्लूइड निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब after the amniotic fluid is extracted, the fetal cells are separated from the sample. तो उस एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल के अंदर बच्चे के सेल्स भी होंगे। इन सेल्स को आप ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडियम में, ठीक है ना। उनको फिक्स करते हैं, स्टेन करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके क्रोमोसोम को एग्जामिन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मेलिटीज के लिए। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो तो पहले ही डॉक्टर्स बता देते हैं कि भाई आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसको अबॉर्ट करना चाह रहे हैं तो अबॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है।
पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। असल में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस काफी आने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लें कि काफी सारे वेज हैं पैटर्निंग के, 3 पैटर्न्स को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक्स वाई और एक्स एक्स हेलो। टाइप। जी जी तो मुझे कॉल आ गई, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। जी जी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के इज फाउंड इन ड्रोसोफिला। ये वाला जो पैटर्न है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप वाला, ये ड्रोसोफिला में मिलता है, मैन में मिलता है, और काफी सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। मेल इज एक्स वाई एंड फीमेल इज एक्स एक्स। ये वही वाला पैटर्न हम लोगों ने जब भी पढ़ा है हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब मेल क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है, 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको हम हेट्रोगैमेटिक कह रहे हैं। ये हमारे पास सेक्स डिटर्मिनिंग स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। हाफ ऑफ द स्पर्म्स कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ कैरी वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। और दोनों टाइप के जो हमारे पास गैमीट्स के बनने की प्रोबेबिलिटी या चांस है वो इक्वल ही है, ठीक है ना। अ फीमेल बीइंग होमोगैमेटिक प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स, एक ही तरह के एग प्रोड्यूस करती है, ईच विद एन एक्स क्रोमोसोम, हर एक में एक्स क्रोमोसोम है। सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म। तो ये सिंपल सी बात हम पहले कर चुके हैं, उसके अंदर भी, ड्रोसोफिला में भी, मैन में भी, कि हमारे पास जो सेक्स है ऑफस्प्रिंग का कौन डिटरमिन करेगा, स्पर्म की टाइप डिटरमिन करेगी, स्पर्म एक्स टाइप वाला है या वाई टाइप वाला है। अगर एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, तो हमारे पास जाइगोट एक्स एक्स फीमेल होगी, और अगर वाई वाला करता है तो मेल होगा, ठीक है ना। और इसके बाद द सेक्स रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 1:1, इक्वल रेशियो है। सेक्स रेशियो इंडिकेट्स चांसेस ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि बच्चे के चांसेस जो है मेल या फीमेल होने के वो क्या है, ठीक है। अब चांसेस ऑफ अ डॉटर और अ सन इन ह्यूमंस आर इक्वल, तो ह्यूमंस के अंदर इक्वल चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के। अब यहाँ पे देखें ना कि हमारे पास उसने इन सेक्स के अंदर एक्स एक्स और एक्स नॉट वाला सिस्टम भी मौजूद है, ये ग्रास हॉपर्स में मिलता है, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे पास हमें एक्स जीरो हो गया एक्स नॉट वाला, और एक हमारे पास हमें सिस्टम मिलता है जी डब्ल्यू वाला, ठीक है ना। अब जी डब्ल्यू जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, जी डब्ल्यू सिस्टम है, एक एक्स वाई सिस्टम है। एक्स वाई सिस्टम आपको किसमें मिल रहा है, आपको ड्रोसोफिला में और मैन में मिल रहा है। आपको ये वाला जो एक्स जीरो वाला सिस्टम है ये आपको हॉपर्स में मिल रहा है, और आपको ये वाला जो थर्ड सिस्टम है जी डब्ल्यू वाला, ये आपको बर्ड्स में मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये दूसरा सिस्टम क्या है, एक्स 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 जीरो और एक्स एक्स वाला। अब यहाँ पे देख लें कि पैटर्न ऑफ सेक्स टर्मिनेशन फाउंड इन ग्रास हॉपर एंड प्रोटेनरबर्ग, ठीक है ना। प्रोटेनरबर्ग के अंदर ये मिलता है। हमारे पास यहाँ पे देखें मेल जो है वो एक्स जीरो है, बिकॉज इट हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, वो मिसिंग है इंटायरली, इसलिए इसको एक्स जीरो भी कहते हैं। और इसलिए मेल जो है हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि 2 तरह के गैमीट्स बनाएगा, एक स्पर्म वो बनाएगा जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा स्पर्म बनाएगा जिसमें कोई भी नहीं होगा, नल हो, ठीक है ना, विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। A gamete without any sex chromosome is called gamete, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। आगे फीमेल इज एक्स एक्स बिकॉज इट हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। और अगर हमारे पास ये होमोगैमेटिक है, वो बिल्कुल वैसे ही, अगर मेल का जो स्पर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि ऑफस्प्रिंग की जेंडर क्या होगी, इसके अंदर भी 1:1 की रेशियो है मेल और फीमेल की, ठीक है ना। अगर तो वो जिसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है सेक्स वाला, वो कंबाइन होगा तो मेल पैदा होगा। अगर वो पैदा होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, वो कंबाइन करता है, तो फिर क्या होगा, फीमेल पैदा होगी, ठीक है ना। तीसरा सिस्टम है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, या जी डब्ल्यू जी या जी जी टाइप। अब ये जो सेक्स टर्मिनेशन पैटर्न है ये बर्ड्स के अंदर, बटरफ्लाइज के अंदर और मॉथ के अंदर कॉमन है, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम का रिवर्स है। अब इसमें जो एक्स वाई है ये क्या हमारे पास होगा, हेयर द फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है ना, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, ऑपोजिट है, याद रखना आपने, ठीक है ना, ये ऑपोजिट है। वो जो एक्स वाई सिस्टम हमने मैन वाला पढ़ा है या हमने ड्रोसोफिला वाला पढ़ा है, उसके ऑपोजिट है, ठीक है। अब इसमें फीमेल 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्स एक्स और एक्स वाई वाले, ठीक है। किस तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है, एक्स एक्स वाले और वाई वाले, ठीक है ना। अगर तो फीमेल का और स्पर्म जो है वो सारे एक ही तरह के हैं, ठीक है ना। अब डिसाइड कौन कर रहा है इसमें, फीमेल क्या एग डिसाइड कर रहा है कि जेंडर का मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या होगा, इसमें भी रेशियो 1:1 की ही है,
ठीक है। अब नेक्स्ट इससे हम बात करते हैं कंपैरिजन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में सेक्स जो डिटर्मिनेशन है उसका कंपैरिजन देखते हैं। अब ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है ना, येट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, दोनों में फर्क है। अब SRY जीन जो है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन्स ऑफ वाई क्रोमोसोम, SRY का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये जो वाई क्रोमोसोम जो है, ये वाला जो SRY जीन है, ये जरूरी होती है वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना, ठीक है ना, एसेंशियल फॉर ट्रिगरिंग द डेवलपमेंट मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है ना। मेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका डेवलप होना इस जीन की वजह से ही पॉसिबल होता है। ये जीन जरूरी है कि मेल वाले कैरेक्टर अपेयर हों, ठीक है ना। अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये वाले कैरेक्टर्स, ये वाली जीन प्रेजेंट नहीं है तो मेल वाले कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑल्दो जेनेटिकली वो XY होगा, बट हमारे पास फिनोटिपिकली वो हमारे पास मेल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर SRY जीन मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें, एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम सिंपली लीड्स टू द फीमेल डेवलपमेंट पाथ, ठीक है ना। तो अगर तो वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फीमेल डेवलपमेंट की तरफ चले जाएगा। अब X0 टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन प्रोड्यूस्ड थ्रू नॉन डिस्टिंक्शन इज अ स्टेराइल फीमेल। अब देखिए ना, टर्नर सिंड्रोम जो है इसके अंदर ये नॉन डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना, नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब है सेपरेट ना होना। तो अगर तो हमारे पास एनाफेज पे जाके क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते तो एक जो आपका गैमीट होगा उसके अंदर क्रोमोसोम डबल चले जाएंगे और एक गैमीट खाली रह जाएगा, ठीक है ना। जो ब्लैंक गैमीट होगा उसमें ऐसा हो रहा है। टर्नल सिंड्रोम बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे पास ये फीमेल होगी लेकिन स्टीराइल फीमेल होगी, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ड्रोसोफिला के अंदर X0 जो है वो स्टीराइल मेल है। सिमिलरली XXY इंडिविजुअल जो है, जो नॉन डिस्जंक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस के अंदर, ये स्टीराइल मेल है जिसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर होता है, ठीक है ना। और हमारे पास क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में बट द सेम XXY सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला ये प्रोड्यूस करता है फर्टाइल फीमेल, फीमेल प्रोड्यूस करता है जो कि फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये फर्क है, आपने ये ड्रॉ कर लेने और इस तरह से आप इसको मेमोराइज करेंगे टेबल बना के, ठीक है ना। अब there's a close genetic balance between genes of different chromosomes, different chromosomes की genes के बीच में बैलेंस है। ड्रोसोफिला इसमें X क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस सिस्टम है, ठीक है ना। और उसका Y क्रोमोसोम जो है उसका लिटिल इन्फ्लुएंस है सेक्स के ऊपर। ड्रोसोफिला के अंदर Y क्रोमोसोम का सेक्स के ऊपर बहुत कम इन्फ्लुएंस है। Here actually the X chromosome is the female determining and the autosomes are male determining, ठीक है। यहाँ पे असल में जो X क्रोमोसोम है वो डिसाइड अप कर रहा है कि जेंडर फीमेल होगी, और जो Y क्रोमोसोम है या फिर आप कह सकते हैं ऑटोसोम्स हैं वो मेल डिटर्मिनिंग है। अब सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ X क्रोमोसोम रिलेटिव टू द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स और X क्रोमोसोम्स के बीच में बैलेंस मेंटेन्ड है। तो ये डिसाइड अप कौन करना है जेंडर को, वो डिसाइड अप करेगा X क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स की रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे एन एक्स रेशियो ए, यानी कि ऑटोसोम्स और जैसे एक्स क्रोमोसोम की रेशियो है ऑफ 1 और हायर प्रोड्यूसेस फीमेल्स, ठीक है ना। और अगर ये 0.5 और इससे कम होती है तो क्या होगा, मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स फिर हम बाद में करेंगे। और ये देखें, इन्वेस्टिगेटर्स हैव फाउंड दैट द Y क्रोमोसोम हैज एन SRY जीन जिसको सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन्स ऑफ Y जीन कहते हैं। व्हेन दिस रीजन इन जीन इज लैकिंग फ्रॉम द Y क्रोमोसोम द इंडिविजुअल इज अ फीमेल इवन दो द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज XY। बताया था मैंने आपको ना कि जेनेटिकली वो मेल है बट फिनोटिपिकली वो क्या होगा, फीमेल, क्योंकि उसके Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट नहीं है जो कि मेलनेस को डिसाइड अप कर रही है। Y linked because it is found only in the Y chromosome, इस जीन को हम Y linked कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज जो है फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।